हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम से। आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। ये सभी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज द नोवेल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑथर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 68 एंड 89(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष है? कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे इन इंडिया। 12 जनवरी कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे को विवेकानंद जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में, सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, एसिटिक एसिड तो हमारा विनेगर में होता है। बाकी एसिड्स की भी बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होता है? सॉर मिल्क प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे दही हो गया, इन सब में सॉर मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड होता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, जैसे स्पिनच वगैरह में। सिट्रिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे लेमन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्पी डांस उत्सव इज द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हम्पी किसका नृत्य उत्सव है? किसका त्यौहार है हम्पी? जब हमने सभी फेस्टिवल्स पढ़ रखे हैं तो हम इजीली बता पाएंगे कि कहाँ का है। कर्नाटका का है। कर्नाटका की जब बात आई ही है तो कर्नाटका के बाकी भी देख लेते हैं। सारे आपको याद है? सारे बताइए। कर्नाटका की सबसे पहले हमने क्या याद किया था? कंबाला। क्या था? कंबाला। ठीक है, फिर था उगादी। कंबाला, उगादी, हम्पी, है ना। उसके बाद क्या था? विजय उत्सव। उसके बाद था होयसाल, है ना। होयसाल के बाद क्या था? कावेरी के बाद था ये हमारा मकर संक्रांति। ठीक है, कैसे याद किया था हमने याद किया था कि बाला और विजय गाड़ी में हम्पी घूमने जाएंगे इसी साल। बाला और विजय गाड़ी में हम्पी घूमने जाएंगे इसी साल, मगर कावेरी ने मना कर दिया। मगर से हो जाएगा मकर संक्रांति, और कावेरी एक लड़की का नाम है। कावेरी की वजह से वो जा रहे थे, लेकिन कावेरी ने मना कर दिया। बाला और विजय हम्पी घूमने जा रहे थे गाड़ी से इसी साल, मगर कावेरी ने मना कर दिया। और क्या करने लगी? वो नाटक करने लगी, क्योंकि कहाँ के हैं ये? कर्नाटका के। बाकी स्टेट्स के भी देख लेते हैं एक बार। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, उनके नाम अजीबोगरीब है, याद करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसके भी हम याद करेंगे आपको। जैसे कि पहला दे रखा है जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, पहला था जगन्नाथ रथ यात्रा। फिर हमने याद किए थे नुआखाई, नावाकलेवर, और था हमारा एक नमकलेबरा। ठीक है, ये 3 थे। और था बाली तृतीया, इको ट्रीट, धानु, कोणार्क टेम्पल भी है, उसका डांस भी है, उसका फेस्टिवल भी है, तीनों है। ठीक है, फिर कलिंगा जिसे हमने बनाया मलिंगा। ठीक है, और राजा प्रभा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? पहला है गुड़ी पाड़वा। क्या? गुड़ी पाड़वा, दही हांडी, पोला फेस्टिवल, पालकी फेस्टिवल, नाराली पूर्णिमा, और था काला घोड़ा, है ना। काला घोड़ा भी एक फेस्टिवल है। फिर अजंता एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल, और खांडोबा फेस्टिवल, और चंपा षष्ठी फेस्टिवल। कैसे याद किया था? गाड़ी में सस्ती दही, पोहा, काला नारियल लेकर पलक हाथी पे बैठ के जनता के साथ खाना ढूंढने गई। राइट, ये हमारी इसकी स्टोरी थी। और फिर गुजरात में हमने बनाया था कि गुजरात की रात्रि में अंधेरा क्यों होता है? उत्तर दो। क्या क्या थे? अंधेरा से हो गया था मोदेरा, उत्तर से उत्तरायण, और रात्रि से नवरात्रि। ठीक है, फेस्टिवल्स आपको सभी पढ़ा रखे हैं। वीडियो जाइए, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आप उससे वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज इन लोकसभा कम फ्रॉम। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सांसद कहाँ से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितने? 80, सबसे ज़्यादा। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हमारे 29 है। कितने हैं? 29। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में कितने हैं? 21 हैं हमारे। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में हमारे हैं 42। कितने हैं? 42। बिहार और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बिहार में ये पड़ेगा आपका 40। कितने? 40।
ठीक है। बिहार के बाद महाराष्ट्र में है 48। फिर बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में है 25, ठीक है, कितने हैं 25। फिर गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में है 26। अब देखिए यहाँ पे आपसे ज़्यादा पूछा गया है तो 25 वाली सारी रेंज कट जाएगी, सॉरी 20 वाली, ठीक है, 29, 29, 21, 25, 26। फिर एक ही ऑप्शन बचा हमारा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, वही हमारा सही जवाब है। हमारे सेकंड और थर्ड पे ये महाराष्ट्र और बिहार आते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज सिचुएटेड एट द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। वायरोलॉजी संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, किस पर स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसका पुणे में। कहाँ पर है जी, पुणे में है, ठीक है। देखो वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट आपका पुणे महाराष्ट्र में है। इसके 3 फील्ड स्टेशंस भी हैं, कहाँ कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है, गोरखपुर यूपी में, और एक है जगह अलापुझा, ठीक है, क्या नाम है, अलापुझा, ये कहाँ पर है, केरला में, ठीक है, नाम से ही आप गेस कर सकते हो, केरला में है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इन इंडिया, ठीक है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, कौन सा है, 1098। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर की बात करोगे इंडिया में तो उसका नंबर है 1098, ठीक है। देखो बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स बता रही हूँ आपको, याद रखना। एम्बुलेंस का यानी कि इमरजेंसी नंबर आपको पता है 112, पुलिस का सभी को पता होता है 100, फायर ब्रिगेड का क्या होता है 101, ठीक है जी। फिर एक होता है हमारा रेलवे एक्सीडेंट का 1072, क्या होता है 1072, ठीक है। एक होता है एक्सीडेंट या ट्रॉमा सर्विसेज के लिए 1099। एक होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, बहुत सिमिलर है 1078, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। फिर एक होता है चाइल्ड हेल्पलाइन का जो आपसे पूछा गया है। एक होता है वुमेन हेल्पलाइन का, वुमेन हेल्पलाइन के लिए 2 नंबर्स अलॉट किए गए हैं 181 और 1091, ठीक है जी। एक आपसे होता है, देखो वुमेन का पता चल गया, वुमेन का पता चल गया, चाइल्ड का पता चल गया, सीनियर सिटीज़न के भी सुन लीजिए। सीनियर सिटीज़न का हेल्पलाइन नंबर है 1091 और 1291, ठीक है। यह आपका हो गया चाइल्ड के लिए, ये वुमेन के लिए, और ये सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। साइबर क्राइम जो कि बहुत ज़्यादा होता है आजकल, क्या है 1930, ध्यान रखना, ठीक है, 1930। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टार इज़ नियरेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम। स्टार पूछा गया है आपसे, कौन सा तारा हमारे सौर मंडल के सबसे निकट है, कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे आपसे स्टार पूछा है, स्टार में हमें पता चल गया कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अगर आपसे प्लैनेट से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो आपको प्लैनेट सीक्वेंस में याद होने चाहिए। देखो ये है हमारा सूरज, ठीक है, जिसे हम सन बोलते हैं, सन है हमारा, सन के पास से एक बार सीक्वेंस लगाते हैं, आपको लाइन याद रखनी है, एम वैम जाएंगे सन, एम वैम जाएंगे सन, ठीक है, MVEM, फिर JSUN, फिर यहाँ पे बीच में है 4 को जो डिवाइड करती है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस लगाते हैं तो हम लगाते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अर्थ हमारा 3rd नंबर पर है, ठीक है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। ये जो 4 हैं स्टार्टिंग के, जो सन के पास हैं, इनके पास लैंड है, अपना रॉक है इनके पास, ठीक है। लेकिन जो ये बाद के 4 हैं ये गैशियस प्लैनेट्स होते हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मार्स और जुपिटर के बीच में है हमारी क्या, एस्ट्रॉयड बेल्ट। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे सन के पास सबसे कौन सा है तो आप बता पाओगे, सबसे दूर कौन सा है तो आप बता पाओगे, गैशियस कौन से तो आप बता पाओगे, लैंड वाले रॉक्स वाले कौन से हैं वो आप बता पाओगे, ठीक है। यूनिवर्स चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में समझ आएगा कि किस प्लैनेट की क्या खासियत है। आपको एक और चीज़ पता चलेगी उसमें कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे हमारा जीवन है, ये बात सब जानते हैं। अर्थ के बाद किसी प्लैनेट पे अगर पॉसिबिलिटी है तो वो कौन सा प्लैनेट है, वो है मार्स, ठीक है, मार्स प्लैनेट है हमारा। अब ये क्यों है वो आपको यूनिवर्स के चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने ABP में नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की है, कौन सी रैंक हासिल की है, 2nd रैंक। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने ABP में नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में 2री रैंक हासिल की है, कौन सी, 2री रैंक, ठीक है, कौशाम्बी ने,
नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यूली बिल्ट एयरपोर्ट इन अयोध्या, नेम दिस न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। हवाई अड्डे का नाम क्या है? यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सियाराम। अयोध्या के नाम से आप सियाराम सोचोगे, लेकिन इसका सियाराम जवाब नहीं है। इसका जवाब है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन कितनी चालाकी से बनाया आपके लिए। इसका सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की बात है तो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल सुनते जाइए कि दुबई बना रहा है सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड का। कौन सा नाम है उसका? अल मखतूम। क्या नाम है? अल मखतूम। ठीक है, अल मखतूम उसका नाम है। दुबई बना रहा है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्रीज चेयरमैनशिप हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 1 2024 फॉर ब्रिक्स 2024। कौन सी? ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई? किस देश की? रशिया की। किसकी? रशिया की। ठीक है, देखिए ब्रिक्स के पहले के मेंबर्स तो सब जानते हैं, कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन कुछ नए मेंबर्स के बारे में भी जानिए। ईरान, ठीक है, फिर इजिप्ट, फिर इथोपिया, ठीक है, इथोपिया, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ठीक है जी, ये 4 और जुड़ गए हैं हमारे साथ। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन इन द ईयर 2016। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन को और क्या बोलते हैं? नोट बैन बोलते हैं। ठीक है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सवाल इंपॉर्टेंट है। कौन थे? उर्जित पटेल। कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन उत्तर प्रदेश फायर रिपोर्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर इंडिविजुअल्स टू मेक द कंप्लेंट ऑन द साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? कितनी है भाई? विदिन 24 आवर्स। क्या है? विदिन 24 आवर्स। अभी आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर बताया था साइबर क्राइम का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, in which year GST laws were implemented that replacing a complex web of central and state taxes। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत बार पूछा गया है ये किया गया था 2017 में। ठीक है, 2017 में। कब? 2017 में। नोटबंदी हुई 16 में, 17 में हमारा जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी भी 1 जुलाई को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन उत्तर प्रदेश द फेस्टिवल ऑफ कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स की बात की गई है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का त्यौहार किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, किन के? गंगा, यमुना और सरस्वती के उद्गम पर। फिर बताते हैं कि कुंभ मेला लगाया कहाँ कहाँ जाता है। कुंभ मेला लगाया जाता है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, नासिक में और उज्जैन में। 4 जगहों पर लगता है हमारा कुंभ मेला, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। ठीक है, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, द उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन UPFC प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, थोड़ा सा गैस कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ के लिए होगा। ठीक है, द उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द दुधवा नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? लखीमपुर खेरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खेरी में। ठीक है जी, कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन 2006 द नोमेनक्लेचर वॉज चेंज्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इट वॉज रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। 2006 में मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया? क्या रखा गया था? इसका नाम बदलकर रखा गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल।
ठीक है, क्या रखा गया? ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, नाम चेंज करके क्या बना दिया? ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुरहल ताल, सुरहल ताल is the famous sanctuary that also receives many migratory birds from Siberia and other colder regions, is located at which of the following district of उत्तर प्रदेश? सुरहा ताल एक प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यूपी की बात हो रही है, यूपी का एग्जाम है, यूपी से रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं, तो कहाँ पर स्थित है ये? बालिया में। कहाँ पर? बालिया में। ठीक है, ये है आजमगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड जॉब हंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा है? इसका जवाब सभी लगा लोगे, लिंक्डइन। लिंक्डइन हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग के लिए एक सूटेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग दैट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रिज भूमि? किसकी है? सभी को पता है, किशन जी की है। ठीक है, लॉर्ड किशन की। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, देखिए। अकबर्स मौसोलियम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर है? सिकंदरा में। कहाँ पर? सिकंदरा में। नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वेल नोन फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश इज परफॉर्म ड्यूरिंग पैडी एंड मेज कल्टीवेशन? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? कौन सा किया जाता है? हुरका बॉल। कौन सा? हुरका बॉल। ठीक है, पहली बात यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद कराई जा रही है कि यूपी के कौन कौन से फोक डांसेज हैं। कजरी, रासिया, ठीक है, एक रासलीला भी होता है, एक चरकुला भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो है हुरका बॉल। ठीक है, हुरका बॉल पैडी और मेज के कल्टीवेशन के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय विद कॉपरेशन ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? किसके सहयोग से की थी? एनी बेसेंट के सहयोग से। किसके? एनी बेसेंट के। एनी बेसेंट का नाम सुनेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि हमारी ये पहली महिला अध्यक्ष हैं किसकी? इंडियन नेशनल मूवमेंट की। ठीक है, अगर हम पहली भारतीय अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। ये जो एनी बेसेंट थी, कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की महिला थी। इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।